दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही नए साल 1 जनवरी 2020 से ही हमारे देश में कुछ चीजें बंद होने जा रही हैं, उसको भी लेकर एक अलर्ट है, वो भी आपको बताएंगे। भारतीय स्टेट बैंक में दोस्तों अगर आपका खाता है तो भी महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट है। और साथ ही अपन जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार के तहत किन राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, भारी बारिश की चेतावनी है। और इसके अलावा जानेंगे अपन आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल के रेट्स भी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज पर। और आइए आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहला अपडेट, महिलाओं के मुकाबले झूठ बोलने में माहिर होते हैं पुरुष। रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। फीमेल्स की बजाय मेल्स जो होते हैं ना, मतलब आदमी पुरुष जो होता है ना दोस्तों, वो झूठ बोलने में ज्यादा माहिर होता है। एक रिसर्च सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। आप यकीन न मानो बट ये सच है, महिलाओं के मुकाबले बेहतर तरीके से पुरुष झूठ बोल सकते हैं। हाँ, मैं खुद भी एक आदमी हूँ, बट ये कड़वा सच हमें मानना ही पड़ेगा। ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। खैर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे, लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा अटल जी के विजन का सम्मान करने का मुझे गौरव मिला। पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये कुछ तस्वीरें भी इसकी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अगर आपको GST से संबंधित कोई भी समस्या तो घबराइएगा नहीं, सरकार आपके लिए एक खास उपाय करने जा रही है और जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। चाहे आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में रह रहे हो, आपको वहीं पर समाधान मिल जाएगा। दरअसल वित्त मंत्रालय जो है ना, GST परिषद की और CBIC के साझा प्रयास से एक समस्या निवारण समिति बनाने जा रहा, ताकि GST टैक्स से संबंधित आपकी कोई भी समस्या तुरंत सोल्व हो जाए, है ना। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, भारत नेट से जुड़े सभी गाँवों को मार्च 2020 तक मिलेगा फ्री वाईफाई। जी हाँ, हमारे देश के केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत नेट के जरिए जुड़े देश भर के गाँवों को मार्च 2020 तक यानी कि तकरीबन 3 महीने बाद मुफ्त वाईफाई फ्री वाईफाई दिया जाएगा। इससे दोस्तों सरकार का प्लान है कि डिजिटल इंडिया को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र के लोग तो वैसे भी इंटरनेट चला ही लेते हैं, बट गांव में इंटरनेट की अभी भी पहुंच थोड़ी कम है, तो उसको पूरा किया जाएगा गांव में फ्री वाईफाई देकर के, है ना। और ये डेटा आप देख सकते हैं, तकरीबन 1,30,000 गाँव पंचायत समितियों को भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया, तो बहुत जल्द यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, 2020 तक भारत में 11 नए होटल खोलने की तैयारी में है ये ग्लोबल कंपनी। जी हाँ, ग्लोबल होटल कंपनी हयात होटल्स कॉर्पोरेशन जो है वो 2020 तक लास्ट तक भारत में 11 नए होटल खोलेगी। इससे भारत में डेवलपमेंट होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, भारत स्विट्जरलैंड के बीच हवाई सेवा को करार मंजूरी मिल चुकी है। संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हवाई सेवाओं को संशोधन करने के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये समझौता किया। और भी इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट है, आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपका भी दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर लास्ट तारीख है। हाँ, अगर आपका खाता नहीं भी है तो आप खाता खुलवा करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात ये है। अब दोस्तों 31 दिसंबर के बाद आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। SBI ने ऑफिशियली ट्वीट करके आम पब्लिक को इस बात की जागरूकता भी दी है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के एक ऑफर के तहत 31 दिसंबर 2019 से पहले होम लोन लेते हैं ना, तो 1 जनवरी 2020 से आपको होम लोन के ऊपर 0.25% ब्याज कम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली ब्याज की इंटरेस्ट रेट है 8.15%, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर से पहले होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको 7.90% की रेट पर ही होम लोन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0.25% भी आपकी लोन में बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। 1, 1.5 लाख 2 लाख तक का भी, है ना। तो योनो SBI एप्लीकेशन के जरिए भी आप इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दवाइयों को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। अगर कोई कंपनियां दवाइयों का गलत विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो उन दवाइयों कंपनियों के ऊपर अब क्रिमिनल केस दर्ज होगा। भ्रामक विज्ञापन नहीं कर पाएगी दवाइयों का, है ना, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी कंपनियां। सरकार ने इस तरह का सख्त कानून बना दिया। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, प्याज की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुर्की ने प्याज का एक्सपोर्ट रोक दिया है। वैसे भी इतना महंगा है, 120, 130, 40 तक कई जगहों पर चल रहा है। अब देखते हैं आखिर प्याज की जब नई फसल आती है तब तक रेटें क्या रहती हैं। फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बदलेगा भारतीय रेल के कामकाज का 150 साल पुराना तरीका। इंडियन रेलवे जो दोस्तों अपने पुराने तरीके को बदलकर एक नया और ऐतिहासिक फैसला ले चुकी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इससे अलग अलग खाने में बंटकर विभागीय तरीके से काम करने की रेलवे की 150 साल पुरानी संस्कृति खत्म होगी। और इसके अलावा भविष्य की एक व्यापक सोच के साथ रेलवे में एक नई और एकीकृत संस्कृति की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया और स्पेशली रेल यात्रियों के लिए ये एक अच्छी खबर भी है। अब आपको रेलवे में आधुनिक सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, मेडिकल सर्विसेज हो गया वगैरह वगैरह, ना। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूटे। अब तक की सबसे ज्यादा कीमतों पर दालें बिक रही है। पाकिस्तान के अंदर दालों की कीमत क्या चल रही है? मूंग दाल, चना दाल वगैरह 260 रुपए प्रति किलो दालों के भाव चल रहे हैं। चने की दाल 160 रुपए किलो चल रही है। देखिए हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी के। और ये हकीकत दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान की सरकार गुंडे बदमाशों को ज्यादा सपोर्ट
सपोर्ट करती है ना, तो अब देश की हालत ऐसी हो रही है ना। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, एक रिसर्च में खुलासा देख सकते हैं, खरीदारी के फैसले पर रिश्तेदार व दोस्तों का अधिक असर होता है जबकि सेलिब्रिटी का कम होता है। नहीं समझे, मतलब ये दोस्तों कि आप अगर कोई कपड़ा ड्रेस वगैरह खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आप आपके रिश्तेदार या दोस्त के कहने पर उस ड्रेस को खरीदने की प्रायोरिटी ज्यादा दोगे के बजाय कि आप किसी सेलिब्रिटीज का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन देखते हो तो सिनेमाघरों में या टीवी पर, मोबाइल में, कहीं पर भी, है ना। तो मतलब सेलिब्रिटी के एडवर्टाइजमेंट की बजाय रिश्तेदार के कहने से ज्यादा खरीदारी करते हैं लोग बाग। इन चीजों की रिसर्च हुई थी, इसमें खुलासा हुआ, फैक्ट है। अगला अपडेट है दोस्तों, आतंकी अभियानों में सेना की आंख और कान बनकर मदद करेंगे ये कुत्ते, एक नई डिवाइस मददगार साबित होगी। दरअसल दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर है, मतलब पूरे भारत देश के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे रक्षक जब अच्छे से सही सलामत रहेंगे तभी तो हम भारतवासी भी सही सलामत रह पाएंगे। तो दोस्तों भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने एक नए ऑडियो वीडियो सर्विलांस डिवाइस का निर्माण किया और इसकी मदद से वह अपने सैनिक कुत्तों को आतंकी विरोधी अभियानों में आंख और कान की तरह इस्तेमाल कर पाएगी। सेना की 26 आर्मी डॉग यूनिट की तरफ से विकसित इस डिवाइस को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगाया गया है, जिसे प्रशिक्षित कुत्तों को पहनाया जा सकता है और ये एटलीस्ट इंडियन आर्मी के लिए, पूरे भारत देश के लिए अच्छी खबर है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है दोस्तों, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए, अभी का अभी लाइक कर दीजिए फटाफट से। हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है, बैंक खाते और आधार की ये गलती भारी पड़ सकती है और आपको खाते में 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों बैंक अकाउंट और खेत मालिक के नाम के बीच में अगर अंतर पाया गया तो किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बताओगे दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी और इसके तहत उनको 6,000 रुपए सालाना वगैरह 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है दोस्तों कि अगर खेत मालिक जिस नाम से खेत का मालिकाना हक है वो नाम और अगर आपके बैंक अकाउंट के नाम में कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। आपको इस गड़बड़ी या भूल चूक या गलती जो भी है इसको सुधार लेना चाहिए अगर आप भी सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ इस स्कीम की ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी में सबसे सस्ता डेटा जियो दे रहा है। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों सभी ने एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो वगैरह सभी ने डेटा प्लान बढ़ाए थे, राइट। और ऐसे में अब दोस्तों सभी कंपनियों के डेटा प्लान की टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका कंपैरिजन का कंक्लूजन अगर अपन निकाले हैं तो 1 साल की वैलिडिटी में सबसे सस्ता प्लान अभी भी जियो ही दे रहा है। मैं जियो का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये यूनिवर्सली हम सभी जानते हैं। आप चाहे जिस टेलीकॉम कंपनी का यूज करो, बट जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के प्लान्स को चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं ना। अगला अपडेट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुरू की एक नई सुविधा और अब पीपीआई के जरिए ग्राहक कर सकेंगे लेन देन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिससे बैंक ग्राहकों को काफी फायदा होगा। चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता हो दोस्तों, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, है ना। तो अब आपको आरबीआई ने सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट की सुविधा आपको दे दी है। इससे क्या फायदा होगा, आम ग्राहक इसका इस्तेमाल 10,000 रुपए तक के सामान और सुविधाओं को खरीदने के लिए कर सकेंगे। ये कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है, प्रीपेड कार्ड होगा। जैसे आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है 10,000 तक की ना, तो उसमें सिस्टम रहेगा, आपको कार्ड मिलेगा जिसमें आपको क्या है कि वापस उस कार्ड को आप रिचार्ज कर पाओगे अपने मेन बैंक अकाउंट से। इससे होगा दोस्तों कि आपकी एटीएम कार्ड की जानकारी लीक नहीं होगी, आपका पेमेंट सिस्टम ज्यादा सेफ रहेगा, आपका खाता भी ज्यादा सेफ रहेगा। आजकल ये बैंकिंग फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ना। तो आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो उस बैंक में ब्रांच में जाकर के आप बोल सकते हैं कि प्रीपेड कार्ड चाहिए मुझे 10,000 लिमिट वाला, तो आपको मिल जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, पेट्रोलियल के बाद अब सीएनजी की भी होम डिलीवरी शुरू होने जा रही है। एक कॉल पर आपको सीएनजी गैस भी घर पर मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री जो है ना हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस तरह की योजना बना रही है जिसके तहत अब आपको सीएनजी गैस की भी होम डिलीवरी मिल जाएगी। जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप सामान ऑर्डर करते हो और आपके घर पर आ जाते हैं, उस तरह से अब सीएनजी भी आपके घर पर आ पाएगी। सरकार इस तरह की खुद नई सुविधा शुरू कर रही है ना। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सोना चांदी के रेट को लेकर देख सकते हैं अभी सराफा बाजार में सोने का रेट चल रहा है 39,050 प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट चल रहा है 46,300 प्रति किलोग्राम। वही नेक्स्ट अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, तो इस राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं और ठंड भी बढ़ेगी। उत्तर भारत के अंदर बर्फबारी के चलते सर्दी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब खबर आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मौसम समाचार एक और देख सकते हैं, समूचे उत्तर भारत में हाड़ कंपाती ठंड। राजधानी दिल्ली में तो पिछले 22 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों के दौरान पारा और भी लुढ़क सकता है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, ठीक है। और मौसम समाचार को लेकर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर घाटी में ठंडक बढ़ी है, तापमान में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि इस सप्ताह वातावरण शुष्क रहेगा जम्मू में, है ना। और इसके अलावा अरब सागर में बने चक्रवात के कारण तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड कुछ कम आएगी। अरब सागर में एक नया चक्रवात बना है इस वजह से। अच्छा इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण से ठीक कुछ घंटों पहले उत्तराखंड में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और आईआईटी वैज्ञानिकों ने इसकी वजह क्या बताई। तो आप देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान के हिंदुकुश की पहाड़ियों में 3 दिन पहले 210 किलोमीटर धरती
के नीचे आए भूकंप के बाद अर्थक्वेक आफ्टर शॉक के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं और मंगलवार को चामोली में भी ये झटके महसूस किए। गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ और वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों की इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से ये भूकंप आ रहे हैं और ऐसी हालत है अगर आपको भी लगे तो घरों से बाहर आ जाएं, खाली मैदान पर लेट जाएं, बिजली खंभों या पेड़ पौधों के आसपास खड़े ना रहें, सावधानियां रखें। अच्छा, इसके अलावा ये भी देख सकते हैं दोस्तों कनाडा के अंदर 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि सुनामी की आशंका से इनकार कर दिया गया, बट ये फिर भी हालात ऐसे चल रहे हैं। माना जाता है दोस्तों की सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं कभी कभी होती है ना, तो इस समय भी ऐसी घटनाएं हमें प्राकृतिक कोप देखने को मिलता है, तो इसलिए सावधान रहिएगा आप, स्पेशली आज तो। अच्छा, अगला अपडेट देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर 19 फरवरी से शुरू होगी उड़ीसा की 10वीं बोर्ड की परीक्षा। एग्जाम पैटर्न में भी कुछ बदलाव हुए हैं, इसकी जानकारी आप ऑफिशियल उड़ीसा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के जरूर चेक कीजिएगा अगर आप भी उड़ीसा बोर्ड से 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, रॉयल इनफील्ड कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए खास वारंटी प्रोग्राम निकाला दोस्तों और उसका नाम दिया है राइड श्योर करके। और इस प्रोग्राम की खासियत है कि 4 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक जो भी पहले होगा उस समय तक आपको कई सारे पार्ट्स की वारंटी मिलेगी और उस पार्ट में क्या क्या है जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल शोरूम से बाइक खरीद करके फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगला अपडेट आ रहा है 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग और अब कहलाएगी अटल टनल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी रणनीतिक महत्व की सुरंग का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। सुरंग को नया नाम वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल टनल रखा गया। रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्व की सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, लेकिन करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कभी भी क्वेश्चन कि उस टनल का नाम चेंज अब क्या किया गया, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। टर्मिनोलॉजी अटल टनल रखा गया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है ना। अच्छा, अगला अपडेट प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पीपीएफ अकाउंट को लेकर खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस पर पैसे जमा कराने का नियम बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये नियम था कि खाता धारक जो है वो 25,000 से ज्यादा का चेक जमा नहीं करवा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ग्राहक किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर रकम जमा करवा पाएंगे अपनी सहूलियत के अनुसार, तो एक नियम तो ये बदला है। और इसके अलावा भी पीपीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर देख सकते हैं, जल्द ही ये भी नियम बदल सकता है। और इसके तहत दोस्तों देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जो है वो कर्मचारियों के पीपीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नए बदलाव के बाद कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर भारी पेनल्टी लगेगी और 3 साल के लिए जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया। और इससे फायदा क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को होगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अस्थायी रूप से कर्मचारी हायर तो कर लेती हैं, लेकिन उनका पीएफ, ईएसआईसी वगैरह कुछ भी एलएफ सब फंड वगैरह नहीं काटती हैं, तो इसका नुकसान होता है प्राइवेट कर्मचारियों को, राइट। तो ऐसे में सरकार कंपल्सरी रूल्स बनाने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। और इसके तहत अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों का पीएफ नहीं काटती तो भारी पेनल्टी लगेगी, 3 साल तक के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान। इससे कंपनियों का अपने कर्मचारियों के प्रति रवैया जरूर बदलेगा। अच्छी खबर है ये। अगला अपडेट है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट को लेकर काउंसिल की तारीखें आगे बढ़ चुकी हैं। 1150 पदों पर जो भर्तियां होने जा रही है ना यूपी के अंदर, उसकी ऑनलाइन काउंसिल की तारीख को बढ़ा दिया और अब काउंसिल 27 दिसंबर तक चलेगी। और भी इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगला अपडेट देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए में रामायपट्टनम में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर चाइल्ड केयर लीव के लिए नियमावली जारी हो चुकी है। फरमान नए सिरे से दी जाएगी पोस्टिंग। दरअसल दोस्तों हरियाणा के अंदर अब कॉलेजों में पढ़ाने वाली महिला प्रोफेसर जो है ना, उनके लिए नया नियम बना दिया और इसके तहत वो जब चाइल्ड लीव से वापस लौटेगी तो उन्हें फिर से नए सिरे से पोस्टिंग दी जाएगी। ये सभी कॉलेजों के लिए प्रोफेसर्स के लिए नया नियम बना दिया। अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, ई व्हीकल खरीदने वालों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप भी ई व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ी, चालक, बाइक, रिक्शा वगैरह कुछ भी, और उस गाड़ी में अगर बैटरी 1 किलोवाट की तो आपको 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर 2 किलोवाट की बैटरी है तो 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। और इसके अलावा ई रिक्शा, ई ऑटो रिक्शा वगैरह खरीदते हैं तो 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सरकार ने एक नई स्कीम निकाली दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ये खत्म होते हैं। सूर्य ग्रहण की लाइव अपडेट, लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए DLS न्यूज चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि हम आपके राज्य के सरकार की स्कीमें, आपके राज्य के कुछ नए नियम अपडेट भी सेपरेटली आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।